ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्री श्यामादास प्रभु और श्रीमती निताई श्री चरण माता जी के चरण कमलों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हम पिछले सत्र में चर्चा किया था कि एक महान वैष्णव आचार्य श्री राधा गोविंद नाथ के कमेंट्री अन भव महादावाग्नि निर्वापन, तो कमेंट्री का कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट कर नहीं पाए थे। जैसे कि पूर्वाभास में बता देता हूँ कि राधा गोविंद नाथ कहते हैं कि जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये कैसे महादावाग्नि जो संसार में लगता है उसको संपूर्ण रूप से निर्वापित करने की क्षमता रखता है। और हमने ये चर्चा किया था कि ये संसार को, ये भौतिक संसार को दावाग्नि के साथ क्यों तुलना किया गया। ये भौतिक संसार को दावाग्नि के साथ तुलना करने का तीन रिजेम्बलेंस हमने देखा था। उसमें से पहला रिजेम्बलेंस जो था कि भौतिक संसार में जैसे दावाग्नि को कोई लगाता नहीं है, अपने आप लग जाता है, लकड़ियों की घर्षण से लग जाता है। सूखे लकड़ी की घर्षण से जंगल में आग लगता है, वैसे हमारे चित्त के अंदर विभिन्न प्रकार की दुर्वासनाओं के घात प्रतिघात से ये संसार में हमारा जंगल जंगल जैसा आग लग जाता है। तो इसके बारे में हमने बहुत सारे चर्चा किया था कि कैसे ये आग जो लगता है संसार में हमारे चित्त के अंदर, हम विभिन्न प्रकार त्रिताप में दग्धीभूत होते रहते हैं और हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये एक्चुअली मूर्खता है कि अ, हमारे चित्त के अंदर जो आग लगता है, हम जो त्रिताप में यहाँ पे दग्धीभूत होते रहते हैं, ये इसका जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरा और कोई नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा किया था। दूसरा रिजेम्बलेंस वो बताते हैं कि जंगल में जब आग लगता है, ये जो सूखे लकड़ियां, सूखे टहनिए के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ भी जल के भस्म हो जाते हैं, उनका बचने का कोई नामो निशान, कोई उपाय नहीं रहता, नाम ही नहीं लेता। हजार हजार एकड़ की जमीन जल के भस्म हो जाता है, खंडर बन जाता है। वैसे जीव जब ऐसे ही त्रिताप में दग्धीभूत होता रहता है इस भौतिक संसार में, उसके पास कोई उपाय नहीं रहता है बचने का। हेल्पलेसली, निस्सहाय रूप से वो जल जाता है, दग्धीभूत होता रहता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक क्लेश के कारण। बहुत प्रकार के जीव परिश्रम करता है यहाँ पे, लेकिन वो परिश्रम क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो परिश्रम है वो पावर के लिए होता है, अपवर के लिए वो परिश्रम काम में नहीं आता है। पावर में क्या होता है कि परिश्रम हम करते हैं, जीव परिश्रम करता है और परिश्रम करते करते गधे की तरह उसका फैल निकल जाता है, आखिरकार भय होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। ये प वर्ग होता है, प फ ब भ म। लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने अ, एक बहुत उच्च कोटि के भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर। उन्होंने अपने एक भजन में लिखा है
संसार विशानले दिवानिशी हिया जनी जुड़ाइते ना कइनु उपाय। संसार विशाल ने दीवाने से किया जले, ये भौतिक संसार में दिन रात जो अ, अ, भिन्न प्रकार की इच्छा द्वेष की घात प्रतिघात से अग्नि लगता रहता है। और उसमें से जीव जो है ये त्रिताप में दग्धीभूत होता रहता है। जुड़ा इसे ना कोई उपाय, कोई उपाय नहीं है। और हेल्पलेसली, निसहाय रूप में, असहाय रूप में इसको जल के भस्म हो जाना पड़ता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिलो तेन तार। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन जो है ये गोलोक का धन है, ये यहाँ के धन नहीं है। आत्मा गोलोक से आया है और जो हरिनाम है वो भी गोलोक का है। तो हरिनाम के साथ आत्मा का बहुत सारा संबंध है, गहरा संबंध है। जब आत्मा हरिनाम संकीर्तन करेगा तब जाके ये भौतिक संसार की त्रिताप से मुक्त होने की जो है संभावना है, नहीं तो कुछ नहीं है। हरि हरि विफले जन्म गुण। हम जो है ये जीव हरिनाम के बिना यहाँ पे जो कष्ट भुगत रहा है उसके लिए जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय पिघल गया है। और ये हमारे लिए ये जो है बहुत अच्छा भजन लिखे हैं। ये होता है सेकंड रिजेम्बलेंस कि जैसे भौतिक संसार में जैसे हम त्रिताप में दग्धीभूत होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार दुख और कष्ट को भुगतते हुए हम लोग जीवन त्याग देते हैं, वैसे जब जंगल में आग लगता है तो सूखे लकड़ी अ, जो बड़े बड़े पेड़ भी क्या होता है, निस्सहाय रूप में जल के भस्म हो जाता है। तीसरा जो है, जंगल में जब आग लगता है तो क्या होता है कि सारे जो पेड़ पौधे जीव जंतु उसके अंदर जितने भी रहते हैं सब निश्चिन्ह हो जाता है। बाद में मालूम ही नहीं पड़ता है कि यहाँ पे जंगल था। कुछ दिन के बाद अगर हम जाएंगे तो उसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसमें जंगल था। ये पूरा खंडर बन जाता है, जला हुआ खंडर, जंगल की तरह दिखता नहीं। एग्जिस्टेंस जो उसका जो स्थिति है वो संपूर्ण रूप से लोप हो जाता है। सिमिलरली जीव क्या है, पोटेंशियली ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीव जो है भगवान का एक सेवक है, भगवान का एक अंश है। लेकिन जब ये भौतिक संसार में आता है और त्रिताप में दग्धीभूत हो जाता है और भौतिक संसार में जो जल के उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो स्वरूप है, उसको वो खो देता है और अपने आप को मालिक समझ बैठता है और विभिन्न प्रकार की दुख और कष्ट को भुगत रहा है। कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी लेता है। कृष्ण बहिर्मुखो होया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया करे झपटिया धरे। भगवान कृष्ण को भूल के खुद अपने आप वो इंद्र तृप्ति करने की कोशिश करता है, वो मास्टर बनने की कोशिश करता है, वो मालिक बनने की कोशिश करता है। तब उसका कंप्लीटली आइडेंटिटी जो है, जो जीव है कृष्ण का नित्य दास है, उसको वो भूल जाता है। उसका आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व ही परिवर्तन हो जाता है। ऐसा जो है तीन सिमिलरिटी है, महादावाग्नि, जंगल में लगने वाला आग, और हमारा भौतिक संसार। तो ये भौतिक संसार को इस श्लोक में जंगल में लगने वाली आग की तरह तुलना की गई है। लेकिन बचेंगे कैसे? बचने का जुड़ाई से ना कोई उपाय, कोई उपाय नहीं। जंगल में जब आग लगता है, ये टैंकर में लेके पानी डाल के हम वो आग को बुझा नहीं सकते। ये अमृत वृष्टि से वो आग बुझने वाला नहीं है।
आजकल जो रवि संक्रांति जैसा सावर हो रहा है, वो सावर में आग बुझने वाले जंगल का आग तो नहीं बुझेगा, क्योंकि हजार हजार एकड़ में जब आग लगेगा, एक दो हेलीकॉप्टर में अगर ला के पानी हम डाल देंगे क्या हो, समुद्र के लिए एक संग पानी जैसे प्रतीत होगा। तो जंगल का आग कैसे बुझेगा? जंगल का आग बुझने के लिए अति प्रचुर मात्रा में बारिश होने की आवश्यकता है। जब इंद्रदेव कृपा करके सितंबर तक जैसे बारिश करेंगे, जैसे प्रलय समय में होता है, वैसे अगर वृष्टि होगा तो जाके जंगल का आग बुझने का संभावना है। तो खाली बारिश होने से कुछ नहीं होगा। बारिश कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। 1 घंटा बारिश हुआ, आधा घंटा बारिश हुआ, उसके बाद रुक गया, कोई फायदा नहीं होगा, फिर से अग्नि पकड़ ली। कंटिन्यूसली दिन दिन तक, महीनों महीनों तक अगर बारिश होगा, साल साल तक अगर बारिश होगा, तब जाके कुछ हो सकता है। खाली बारिश से नहीं, कंटिन्यूस होना चाहिए और इंटेंस होना चाहिए। बारिश मुसलधार में होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा फूल के जैसा बारिश होगा तो भी, 2 साल बारिश होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फूल की तरह बारिश नहीं, मुसलधार में इंटेंस बारिश होना चाहिए और कंटिन्यूअसली सालों साल तक, महीनों महीनों तक बारिश होना चाहिए। तब जाके ये जंगल पे आग बुझेगा। वैसे ही ये जीव जो है, यहाँ पे जो सड़ रहा है, दग्धीभूत हो रहा है, इसको नाम संकीर्तन की बारिश कंटिन्यूअसली होना चाहिए, इंटेंस होना चाहिए और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के समय तक होना चाहिए। ऐसे नहीं है हरिनाम संकीर्तन 2 दिन कर दिया और जंगल की आग बुझ गई और आइडेंटिटी, हमारा गोलोक का प्रेम धन हमने प्राप्त कर लिया और कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को हमने जोड़ लिया। ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली मरते दम तक, प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर जब तक है, प्राण जब तक शरीर में है, तब तक हमको प्रयास करना है, कंटिन्यूअसली प्रयास करना है, इंटेंस प्रयास करना है, तीव्र रूप से हमको हरिनाम करना चाहिए और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, हमको बहुत समय तक, लंबे समय तक हमको ये हरिनाम का संकीर्तन करना चाहिए। जब ये 3 प्रकार के हरिनाम, ये 3 प्रकार के हरिनाम जब हम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो आग लगा हुआ है संसार में, संसार में आने के बाद हमारे चित्त के अंदर जो आग लगा हुआ है और हम दिन प्रतिदिन उसमें जलते रहते हैं, वो आग निश्चित रूप से निर्वापित हो जाएगा। तो ये था श्री राधा गोविंद नाथ की कमेंट्री। और जब हमको दोबारा कभी मौका मिलेगा तो हम और एक महान वैष्णव आचार्य श्री कानुप्रिय गोस्वामी की कमेंट्री को सुन सुन के हम अपना जो है जपा को, हम अपना जो कीर्तन, नाम संकीर्तन को और मजबूत करने की प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।